और जिस तरह बोलने का काम किया, मुझे पूरा यकीन है कि उनकी आवाज इतनी बुलंद हो जाएगी कि दिल्ली तक हमारी आवाज पहुंच जाएगी। मुझे बहुत खुशी है कि चांदोली में इतनी बड़ी मीटिंग आप सभी ने ऑर्गेनाइज की और नसीम भाई का नाम तो मुझे मालूम है कि बिल्कुल हमारे डॉक्टर जी ने सही कहा कि यूथ कांग्रेस में मेंबरशिप हुआ था तब भी, और जब हमारा मुंबई कांग्रेस का मेंबरशिप हुआ था, आप ही पता है कि उसमें जेन्युइन जिन्होंने किया था, जिन्होंने किया था उसमें नसीम भाई का नाम 1 नंबर पे था कि नसीम भाई ने सबसे ज्यादा मेंबरशिप। और भाषण में भी माशाल्लाह आपको तो पता है नसीम भाई के पास एक तो सबसे अच्छा बात है कि वो अच्छा बोलते भी है और जोश भी बहुत अच्छा कार्यकर्ताओं के अंदर लाने का काम करते हैं। तो जैसा अभी ये हॉल में इतना माहौल ऐसा लगा मुझे कि अभी एनर्जी का एकदम बूस्टअप दे दिया आपने, क्योंकि अभी कोरोना के बाद कुछ लोगों ने बूस्ट का एनर्जी लेने का काम किया था, तो वैसा आज मिल गया है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे और नसीम भाई के संबंध तो बहुत पुराने हैं और बहुत खानदानी है। ये भी मैं जानबूझ के कह रही हूँ क्योंकि हमारे खानदानी संबंध है, एक फैमिली से दूसरे फैमिली के साथ। अभी ऐसा होगा, अभी नसीम भाई ने मुझे बच्चों से भी मिला दिया, तो ऐसे संबंध है हमारे, क्योंकि मेरे पिताजी ने कभी तो नसीम भाई से मुझे मिलाया था, आज वो अपनी फैमिली के साथ मुझे मिलाने का काम करते। मुझे याद है कि गायकवाड़ साहब और आदरणीय मुरली देवरा साहब का मैं यहाँ पे जानबूझ के उल्लेख करना चाहूंगी कि एक बहुत बड़ा ग्रुप था जिसमें मुरली भाई देखा, नसीम भाई, हमारे गायकवाड़ साहब, हमें वीरेंद्र बख्शी साहब, मधु चौहान साहब, ऐसे उस जमाने में सभी लोग मिलके एक साथ मिलके काम करते थे। और उस जमाने में मुझे याद है कि मुंबई की महाराष्ट्र की राजनीति में इनका पहले से ही भी जोर था, अभी भी जोर है। महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट है, महाराष्ट्र के लीडर है। जहां भी बात करने का मौका आता है, जहां भी कैंपेन करने का मौका आता है, अगर मुंबई में या महाराष्ट्र में 10 लीडर का नाम निकलेगा तो पहले 5 लीडर में नसीम भाई का नाम निकलेगा, इसमें कोई तो शक नहीं है। एक तो उनकी पार्टी के प्रति वफादारी, दूसरी सबसे बड़ी बात है उनको राजनीति की जानकारी और शब्दों का चयन, ये बहुत सबसे बड़ी बात है। और मुझे बहुत खुशी है कि महाविकास आघाड़ी और इंडिया अलायंस की उम्मीदवार करके मुझे ये मौका मिला है। हमारे साथ कांग्रेस के साथ राष्ट्रवादी शरद पवार, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, शिवसेना, शेकाप, समाजवादी पार्टी, ऐसी असंख्य पार्टियां साथ में आके ये अलायंस बनी है और इस अलायंस के माध्यम से कई जगह पे कार्यक्रम शुरू हुए हैं। आज से मुझे लगता है चांदोली में ये आने वाले 10 दिन मुझे आप सभी के चाहिए, जैसा आदरणीय नसीम भाई ने बोला है, हम सबको मिलकर साथ में जाना है। और ज्यादा से ज्यादा ये मुझे भी पता है कि कोई से मिलेगा तो वो चांदोली से मिलेगा, नसीम भाई से मिलेगा। और मैं बहुत धन्यवाद और चीज का देना चाहती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने बताया कि आज देश की राजनीति कहाँ जा रही है। आज देश में 2014 में कोई कह के आया था कि मैं 15 लाख दूंगा, मैं बेरोजगारी के लिए हटा के 2 करोड़ हर साल युवाओं को रोजगार दूंगा, महंगाई कम करूंगा, महिलाओं पे अत्याचार कम हो जाएगा, महिलाओं का सम्मान होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा एक जगह होता है और दूसरी जगह पे मणिपुर के जैसी घटना होती है। क्या है, रेवन्ना, तुम आई हो ना वहां से, कर्नाटक का रेवन्ना, वैसी घटनाएं होती है। हमने देखा जो पदक लेके आती है लड़कियां, उनके ऊपर वो कहती है कि हमारे ऊपर जो है वो उत्पीड़न होने का काम हुआ है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। दुर्भाग्यवश इस देश में एक गलत संदेश गया है कि बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट है उनका सत्कार करने का काम होता है, बाद में सुप्रीम कोर्ट को आके उनको वापस जो है वो जेल में डालने का काम होता है। ये देखो, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, मैंने सब जगह पे यही कहा है, जो औरत होती है, जो माँ होती है, क्योंकि कल मदर्स डे है, आप सबको मालूम है, और जो माँ होती है उसका कोई जात नहीं होता, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई प्रांत नहीं होता, माँ माँ होती है और उस माँ की इज्जत करना सीखना पड़ेगा मोदी जी आपको। दुर्भाग्यवश हम देख रहे हैं कि गलत जगह से
अभियान होके बाहर आ जाए। ये सही नहीं चल रहा है इस देश में। इस देश की जनता को समझ में सब आ रहा है। आप किसी को नकली कहते हो, आप किसी को ये कहते हो कि बुजुर्ग को कुछ कहते हो, आप उनके बारे में बात करते हो और दूसरे दिन कहते हो कि आप एनडीए में शामिल हो जाओ। कैसी राजनीति चल रही है? जिनको आप स्टेज पे लेके कहते हो कि सबसे बड़ी नेशनल की करप्ट पार्टी कौन सी है, वो अजित दादा की तरफ बोल के आप कहते हो कि 70,000 का घोटाला किया, आप उसी को पार्टी में लेते हो। बराबर है कि नहीं? हाँ? और उनका क्लोजर रिपोर्ट भी जाता है 840 करोड़ का, प्रफुल्ल पटेल का क्लोजर रिपोर्ट चला जाता है। क्या चल रहा है इस देश में? वॉशिंग मशीन क्या चल रहा है इस देश में? मैं देख रही हूँ केजरीवाल जी कल बाहर आए। जिस आदमी के माध्यम से केजरीवाल जी पे केस हुआ, उसने इलेक्शन के बॉन्ड के लिए पैसा कौन सी पार्टी को दिया? वो पैसा बीजेपी को दिया। नरेंद्र मोदी जी आपको वो पैसा दिया। तो आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए। आपने दुनिया भर से पैसा कलेक्ट किया, जिस कंपनी में प्रॉफिट नहीं है उस कंपनी से भी आपने पैसा कलेक्ट किया, और आज आप क्या परिस्थिति में बात कर रहे हो? आप जनता के सवाल में क्या काम किए बताओ? कोई 5 योजनाएं बताओ गरीब आदमी के लिए लेकर। हम कह रहे हम हर महिला को लखपति बनाएंगे, ये बात हम कह रहे। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि आपको पता है कर्नाटक में हमारी सरकार आई, तेलंगाना में हमारी सरकार आई, आपको मालूम है महाराष्ट्र में थी, तो सबसे पहला निर्णय अगर किसी का लिया गया तो किसान का कर्जा माफ करने का लिया गया। और कर्नाटक में और तेलंगाना में हर सरकारी बस में महिलाओं के लिए फ्री में सेवा, और हर महिला के अकाउंट में 2,000 रुपया महालक्ष्मी योजना। इस बार तो बढ़ाया है, 8,500 रुपया किया है, और हर महिला को 8.5 महीने का, और साल का 1 लाख रुपया। अरे मोदी जी, आपकी गारंटी पे हमारा भरोसा ही नहीं है, क्योंकि आपने हमें 15 लाख अभी तक दिए नहीं, हमारा गैस 200 का किया नहीं, हमारे पेट्रोल के दाम कम किए। तो ये गारंटी हम लोग दे रहे हैं। 30 लाख युवाओं के लिए रोजगार। हम बात करें श्रमिक की, हम बात करें किसान की, हम बात करें जिसकी जितनी भागीदारी है उसको उतना रिप्रेजेंटेशन देने की। तो मैं आप सबसे विनती करना चाहूंगी कि आप सभी बहुत समझदार लोग हैं, और नसीम भाई ने तो अभी जिम्मेदारी ली है, तो मैं एक तालुके को सब नसीम भाई अभी सब कुछ देख लेंगे, आपको कोई उसमें टेंशन नहीं है। क्योंकि अभी ऐसा है कि जितना कम समय रह गया, अभी समय ही नहीं रह गया। अभी 18 तारीख तो प्रचार 5-6 बजे खत्म हो जाएगा, तो अभी आज तारीख 11 है, खत्म ही होने को आई 11। हाँ, अगला शनिवार, तो 8 दिन का मसला है। पर 20 तारीख को अच्छा है, नसीम भाई ने मुझे बोला हर बूथ में बनाया है, तो हर महिला जब जाएगी, जब वोट मांगने के लिए बोलेगी किसी के लिए, तो सबसे पहला बोलना गैस के सिलेंडर को अपना जो क्या बोलते हैं बाटला है ना, वो बाटले का नमस्कार करके जाके वोट करना है। प्रॉमिस तो गलत हुआ था ना, महंगाई कम करने का, तो घर में जाके बात कर सकती है, और सब बूथ में उन्होंने 10-10 लोग बनाए। तो एक तो सबसे अच्छा काम है कि कौन बूथ में बैठेगा, कौन पोलिंग एलिजिबल हो जाएगा, कौन टेबल पे बैठेगा, कौन लोग निकालेगा, इसका सब प्रावधान पहले से ही आपने सोचा है। तो आपकी तैयारी तो वैसे भी शरीफ है, मेरे भी अपॉइंट हो गया। अभी शरीफ है एकदम स्पीड में रहते हैं, तो मैं इतना ही कहूंगी कि शरीफ भाई आपको नसीब भाई आप मार्गदर्शन करो, लेकिन पूरा जिले में भी ध्यान देना है, और सबने मिलके साथ में कैसे हम लोग ज्यादा। मुंबई में देखिए, मुझे इस बार यकीन है कि 2004 फिर से होगा, और 6 की 6 सीटें वापस मुंबई में जुड़ जाएंगी। ये मैं देख रहे हैं नसीब भाई, उत्तर मुंबई में भी रैलियां निकल रही है, जो वातावरण है, मैं बोल रही आपको, लोग सामने से आ रहे हैं। लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा है जो चल रहा है राजनीति, एक पार्टी को तोड़ो, दूसरी पार्टी को तोड़ो, उसका चिन्ह निकालो, सरकार का। नसीम भाई को पूछो कितना झगड़ा करना पड़ता है। बीच में वो विरोधी पक्ष नेता को यहाँ पे लेके आए थे, और एक इशू के लिए उन्होंने पत्रकार परिषद दी थी, याद है?
का। अभी आपको भी मालूम है पहले फेज में तो लोग बोल रहे हैं कि एक का 2 सीट उधर चित्र जाएगी, बाकी सब कांग्रेस को आएगी। दूसरे फेज में भी वैसा ही है, तीसरे फेज में भी वैसा ही है। और इसीलिए शायद उनके पैर के नीचे से जमीन हिल गई है, इसीलिए कुछ भी स्टेटमेंट किए जा रहे हो। पहले दिन निकम्मा लिख दिया नकली, दूसरे दिन हमारे पास आ जाओ। तो इसीलिए इस बार जो है हम सबको मजबूती से खड़ा रहना है। मैं मेरे बूथ की जिम्मेदारी लूंगा, या आप ध्यान में रखिएगा, आप अपने बूथ की जिम्मेदारी लीजिए, मैं मेरे बूथ की जिम्मेदारी लूंगा। देखिए राजा ऊपर रहता है लेकिन लड़ता सैनिक है। सैनिक मजबूत होगा तो दुश्मन राजा तक नहीं पहुंच पाएगा। तो वो किला आपको लड़ाना है। नसीम भाई को आपको यह जताना है कि नसीम भाई जमीन हम संभालेंगे, आप बाकी जगह में भी घूम के मदद करो और पूरा मुंबई में, जिले में हर जगह जाओ। ये सब आप सबकी जिम्मेदारी रहेगी। मैं समझती हूँ कि आप सभी लोग मजबूत हैं। इतनी भारी मीटिंग नसीम भाई की मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आपका। जितने पुरुष हैं उतनी मेरी माता बहनें भी है। बहुत कम बार ऐसा होता है, मैक्सिमम टाइम जितने महिलाएं होती है उतने, जितने पुरुष होते हैं उतनी महिलाएं नहीं होती है, लेकिन जितने भाई मेरे हैं उतनी मेरी बहनें भी है, उतनी मेरी माताएं हैं। इसका मतलब आपका कजरी, आपका हल्दी सफर बताओ सर, हाँ बड़ा में बोला ना, हाँ हाँ, वो सब जो हुआ उसमें, हाँ इसीलिए मैंने बोला कि बहनें इतनी मजबूती से खड़ी है कि भाई हमारे लिए, हमारे त्योहार में, हमारे सुख दुख में खड़ा है तो हम भी उसके लिए वक्त पे खड़ी है। ये जो भावना है ना बहुत अच्छी भावना है। तो इसीलिए आप सबका बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और अजय भाई बाद में बात करेंगे, मैं आप सबसे रजा लेती हूँ। नसीम भाई कंटिन्यू कर दीजिएगा। मुझे बांद्रावेश में पद यात्रा है, वहाँ पे शशि थरूर जी आ रहे हैं और आदित्य जी आ रहे हैं, तो मैं यहाँ से आप सबसे रजा लेती हूँ। सबका धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। निशानी मालूम तो कांग्रेस वाले, चलो धन्यवाद। सर्वांनी थांबायचं आहे, ते आप लोगों को यहाँ बैठना है। बैठिए बैठिए 5 मिनट अभी।